नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम टेरिडोफाइट का एक और सब डिवीज़न उप विभाग स्फेनोप्सीडा के बारे में पढ़ेंगे। सब स्फेनोप्सीडा के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रकार हैं। कॉमनली इसे हॉर्सटेल कहते हैं। हॉर्सटेल घोड़े की पूंछ के जैसी इनकी आकृति होती है। किसकी? एकमात्र जो यहाँ पर लिविंग जेनेरा है इक्विसिटम, उसकी। इवोल्यूशन कब हुआ आपको बताना है। कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा में, पेलियोजोइक महाकल्प में इसका उद्भव हुआ। एक ही लिविंग जेनेरा है इक्विसिटम, बाकी सारे 18 जो हैं वो कैसे हैं यहाँ पे एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि कैलेमाइट्स, एलुनेरिया, स्फेनोफाइलम इत्यादि। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक, बीजाणुभिद है। और ये जो बीजाणुभिद है ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो फिर अंतर अब यहाँ से शुरू होता है। जहाँ पर जो तना है वो शाखित है। कैसा है? ब्रांच्ड। पहली बात क्या है? ब्रांचिंग। तो अब आते हैं हम ब्रांच कहाँ से निकलेगी। ब्रांच जो है वो निकलती है पत्तियों के एक्सिल्स में से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? शल की पत्तियों के कक्ष में से। दूसरी बात है आर्टिक्यूलेटेड। आर्टिक्यूलेटेड का मतलब संधित। संधित कैसे है? जो तना है उसके ऊपर रिजेस और ग्रूव्स बने हुए हैं, उभार और काट, खांच और उभार बने हुए हैं। कैसे? लॉन्जिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या है? तने में नोड्स और इंटरनोड्स हैं। नोड्स मतलब पर्व संधि, इंटरनोड मतलब दो पर्व संधियों को जोड़ने वाला। तो पर्व और पर्व संधियों में विभाजित है। ये जो पर्व संधियां हैं वहाँ पर पत्तियां मौजूद होती हैं। वो कैसी होती हैं? स्मॉल और स्केली, शल्की और छोटी होती हैं। ठीक है। नोड्स पर मौजूद हैं, वर्ल्स में घेरे में नोड को घेरे हुए होती हैं। और ब्रांचिंग कहाँ से होती है? हम पहले ही पढ़ चुके। ब्रांचिंग होती है शल की पत्तियों के कक्ष में से। अब बात करते हैं कि इसकी स्टील कैसी है, इसका रंभ कैसा है। तो भाई जो प्रोटोस्टिलिक है किसमें? जो लिविंग जेनेरा है। कौन सा है लिविंग यहाँ पे? एकमात्र इक्विसिटम। और सिफेनोस्टीलिक है ना, ठोस रंभ किसमें? इक्विसिटम में। और सिफेनोस्टील किसके अंदर है? जो एक्सटिंक्ट जातियाँ हैं उसके अंदर। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग या मतलब कैम्बियम की मौजूदगी नहीं है, द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलती। पर कुछ एक्सटिंक्ट फॉर्म्स में क्या मिलती है? द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करें कि इसका कोन कैसा है। कॉम्पैक्ट कोन बनाता है। ये जो कॉम्पैक्ट कोन बनाता है इसके अंदर स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स मतलब बीजाणुधानी धर, उसके ऊपर विकसित होते हैं स्पोरेंजिया, है ना। हमने पहले भी पढ़ लिया। जो स्पोरेंजिया होते हैं उसके ग्रुप को हम कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। जब कॉम्पैक्ट होता है तब उसे कोन कहते हैं, थोड़ा लूज होता है तब उसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो यहाँ बनता है कोन। और ये कोन जो है इसमें जो स्ट्रोबिलस है वो लीव्स के, स्पोरोफिल्स के ऊपर मौजूद नहीं होके, बीजाणुपर्ण के ऊपर मौजूद नहीं होके किस पे मौजूद है? स्पोरेंजियोफोर पर, बीजाणुधानी धर पर। यहाँ पर इस अंतर को भी आपको याद रखना है। क्या अंतर है भाई? कि बाकी में क्या मौजूद होता है? लाइकोप्सीडा में जैसे क्या मौजूद है? स्पोरेंजिया। वो स्पोरेंजिया किससे बना हुआ है? स्पोरोफिल का समूह है। और स्पोरोफिल के जो एडेक्सियल सर्फेस पे है ना, उभयक्ष स्तर पर क्या होता है? स्पोरेंजिया मौजूद होता है, बीजाणुधानी मौजूद होती है। लेकिन यहाँ बीजाणुधानी किस पर मौजूद है? बीजाणुधानी धर पर, स्पोरेंजियोफोर पर। और ये स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजिया मिलके क्या बनाएगा? एक कॉम्पैक्ट कोन बनाएगा। ठीक है। इक्विसिटम जो है एकमात्र जीवित, वो तो है होमोस्पोरस, सम बीजाणु, मतलब सारे बीजाणु एक जैसे हैं, समान हैं। जबकि ये जो एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं वो कैसी हैं? हीट्रोस्पोरस, विषम बीजाणु के हैं। विषम बीजाणु मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, दो तरीके के स्पोर बनेंगे, है ना। गैमेटोफाइट यहाँ पे ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक मतलब अपना भोजन खुद बनाएगा। तो उसमें क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल। तो वो कैसा दिखाई देगा? ग्रीन। तो गैमेटोफाइट यहाँ पर हरे रंग का होता है और स्वपोषी होता है। और इसका जो विकास है होता है एक्जोस्पोरिक, मतलब बीजाणु भित्ति के बाहर उसका विकास होता है। स्पोर वॉल के आउटसाइड में गैमेटोफाइट डेवलप होता है और बहिर्बीजाणु किसका डेवलपमेंट होता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर वो है कि एंथ्रोजोइड या पुमनु जो बनते हैं वो बहुकशाविक होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। तो ये इतनी सरल सी बात आपको याद रखनी है। धन्यवाद।